स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो अरमान मलिक एंड फैमिली को फाइनली भारती जी ने अपने चैनल पे मौका दे ही दिया, उनके पॉडकास्ट में शरीक होने का मौका दिया है। और एक्सपेक्टेड था, लोग कह रहे थे कि नहीं आ रहा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस चाय, फाइनली शी इज़ नॉट अपलोडिंग द पॉडकास्ट। और मुझे अंदाज़ा था जब सारा ये जो माहौल है बैठ जाएगा तब भारती ज़रूर पॉडकास्ट अपलोड करेंगी, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि भारती फिर भी रुक जाती, बट अरमान कैसे इस बात को सह सकता है कि मैं कहीं पे ज़बरदस्त वर्क देने गया और ज़बरदस्त तरीके से पॉडकास्ट बनाने गया। तो सीधी बात है, भाई साहब को अपनी ज़बरदस्त पॉडकास्ट उसके चैनल पे तो चाहिए ही होगी कि वहाँ पे इतनी मेहनत करके भैया फ्लाइट लेके गया है, अपना वक्त दिया है मिस्टर द ग्रेट अरमान मलिक ने, 2 बीवियों के पति ने। तो भारती ना डालती पॉडकास्ट तो उसको कैसे जीने देते, डलवा ही दी आफ्टर ऑल। हाँ, रात को डली एकदम तत्कालीन प्रभाव से, रात को एकदम अचानक से, वो कहते हैं ना, अरुण कहते हैं ना बिग बॉस में, अचानक भयानक हो गया। तो जब मैंने पॉडकास्ट देखी और सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। इसलिए नहीं बिकॉज मलिक फैमिली वो सब कुछ कह रही थी जो वो एक्चुअल लाइफ में नहीं करते हैं, पर इस वजह से कि इनको मौका दिया मेन स्ट्रीम मीडिया में आने का भारती ने। भारती वो है, मैं मानती हूँ। देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट करके हर्ष और भारती के लिए, जब मैंने पहले पॉडकास्ट बनाई थी कि इनके साथ हम मत डालो वीडियो, तो कई लोगों ने लिखा था कि ये कौन सा दूध के धुले हैं, इन पे भी तो एक केस हुआ था, इन पे भी तो बहुत कुछ। बट मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। भारती की एक प्रॉपर फैमिली है, शी हैज़ अ चाइल्ड, तो इंसान बदल जाता है। पर कंटेंट क्रिएटर्स का क्या हो गया ना, दैट दे जस्ट वांट कंटेंट, they just want to create content with sensational vloggers, irrespective कि उनकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे कह तो दिया बड़े कन्वीनियंस के साथ कि हम 2 बीवियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर भारती जी आप जहाँ पे बार बार ये बात कह रहे हो फॉर लीगल पर्पस, मुझे पता है आप ये बात क्यों कह रहे हो कि हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं करते हैं, पर वहाँ दूसरी ओर ये बात भी तो आप कह रहे हो कि लोग आपको पता है भला बुरा क्यों कहते हैं अरमान जी, बिकॉज वो लोग आपसे जेलस होते हैं, है ना। सही बात है भारती जी, जेलस होते हैं, 2 सुंदर बीवियां हैं, है ना। तो फिर ऐसा है कि अपनी जेलसी मिटाने के लिए सारे लोग 2 शादी कर लें, वो सही रहेगा। तो आप कह रहे हो कि आप कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि हर्ष की लाइफ में कोई दूसरी औरत आए, और दूसरी ओर भर भर के इस बात को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि देखो पायल कितने बड़े दिल की है, उसने यहाँ पे ये गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। हर दूसरा पति शुरू हो जाएगा अपनी बीवी को कहने के लिए कि देखो देखो पायल का कितना बड़ा दिल है, तुम इतना बड़ा दिल नहीं कर सकती, तुम कैसी औरत हो, वो तो इतनी हिम्मत वाली है। मैं आपको बता दूं कि हिम्मत वाली औरत होने की डेफिनेशन ये नहीं होती कि अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफी सही जाए। मैं यहाँ पे एक सवाल अरमान से करती हूँ कि ठीक है, पायल अपनी लाइफ में किसी और आदमी को लेके आती है, एक्सेप्ट दैट मैन, व्हाई वुडंट यू। कौन सी सदी में हम जी रहे हैं कि सारी कुर्बानियां औरत को ही देनी है। और ये बात एक्चुअली सच है, जिन लोगों को ना पता हो, कि इस आदमी के लाइफ में दूसरी बीवी तब आई थी जब ही वॉज नॉट अ यूट्यूबर। तो ये सब कुछ कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं हुआ था, ये सब कुछ इसलिए हुआ था बिकॉज ही डिडंट वैल्यू द इमोशंस ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। इसने कहा भी हुआ है बहुत क्लियरली, और सोशल मीडिया पे इसकी स्टेटमेंट है भी कि मैं तो और भी शादियां करूंगा, और औरतें इंजन का डब्बा है, जुड़ती जाएंगी जुड़ती जाएंगी जुड़ती जाएंगी। तो आज अगर पायल इस पॉडकास्ट में रो रही थी, कल मैं हैरान नहीं होंगी कि कृतिका रो रही होगी, और कोई और लड़की जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है इसकी बीवी बनना, वो आके यहाँ बैठी होगी 3री 4थी 5वीं बन के। मतलब कोलैबोरेशन करनी है तो क्या वीरप्पन के साथ भी कोलैबोरेट कर लोगे क्या भारती? आप ये सोचो ना कि अगर कोई फेमस है तो वो किस वजह से फेमस है, ये तो देख लो। कि अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो तो उससे क्या मैसेज जा रहा है। 100 बार आप बोल दो कि हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं करते हैं, कि हम नहीं चाहते हैं कि 2 शादियां करें लोग, बट अगर आप उन लोगों को कोलैबोरेशन के लिए बुला रहे हो और उनकी कहानियां बड़े ही उससे सुना रहे हो कि भैया बड़े महान लोग हैं, ओ हो इस परिवार में कितनी शांति है, ओ हो ये दोनों बीवियों के साथ कितना अच्छे से कॉर्पोरेट करता है, तो ऑटोमेटिकली ये बात प्रमोट हो ही रही है ना कि 2 बीवियों के साथ भी रहा जा सकता है, जो कि इंडिया में इलीगल है। और यहाँ पे कोई आके ना कहे कि नहीं उनके धर्म में लीगल है, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि हजारों बार ये बात ये बोल चुका है, चाहे नाम बदल दिया चाहे कुछ भी, बट अपने मुंह से उसने 10 बार कहा है कि मैं एक हिंदू हूँ, दैट मीन्स ये तो दूसरी शादी इलीगल है। और उससे भी बुरी बात मुझे लगी कि साफ मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहली बात झूठ ये बोली इन लोगों ने कि देखो भारती हर्ष, मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को शॉपिंग ना कराए, मैं तो उन पतियों में से हूँ जो अपनी बीवी को शॉपिंग कराता है, मैं बाहर की औरतों को शॉपिंग नहीं कराता। तो भाई साहब आपका ही व्लॉग था, उसमें आपने दिखाया था दिल्ली में आपने अपनी बीवी को उसके घर छोड़ा और चले गए आप वैष्णवी को शॉपिंग कराने के लिए, आपका ही व्लॉग था। सबसे बुरा झूठ ये बोला गया कि मैं तो ऐसा इंसान हूं जो कभी भी अपने बीवियों के उल्टे सीधे वीडियो नहीं डालता,
तो जिम की वीडियो कौन बनाता है भाई साहब? अलग अलग एंगल से आप ही वीडियो डालती हो ना, अपनी बीवियों के और औरों की बच्चियों के। और मैंने तो बतेरे वीडियो देखे हैं आपकी बीवियों के। आप कहते हो बेडों पे। अच्छा, ये आदमी क्या करता है कि ये जितना कुछ करता है वो सब कुछ नकारता है। मैंने कभी अपनी बीवियों को ऐसे वैसे नहीं दिखाया, हमने कभी क्लोजनेस नहीं दिखाई, आपने बराबर दिखाई। अब लोग बोलेंगे वो तो उसकी बीवियां हैं। यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बीवियां हैं, एक बीवी नहीं है। अपनी बीवी के साथ वो क्या करता है, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। बट जहाँ बीवियों की बात आती है, दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल। आप बताइए, हम ऐसे दिखना चाहते हैं अपनी देश की औरतों को जो पायल की तरह बैठ के रोए, असहाय और बेचारी दिखे? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी औरत अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट संभालिएगा और उसके बाद ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से निकालिएगा। आपको जरूरत ही नहीं है ऐसे इंसान की जो आपकी कदर नहीं कर सकता, और ना ही भारती और हर्ष आप जैसे लोगों को जरूरत है ऐसे लोगों को बुलाने की जो सोसाइटी में गलत इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं। मैं एक ही चीज कहूंगी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड मुझसे ज्यादा आपके खुद के व्यूअर्स भारती डिसअपॉइंटेड है। ये आपका इंस्टाग्राम है, पढ़िए अपने व्यूअर्स के कमेंट्स और अब डिटरमाइन कीजिए कि क्या ज्यादा जरूरी था, अरमान के साथ पॉडकास्ट अपलोड करना या फिर अपने व्यूअर्स की आवाज सुनना। रणवीर इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, इतने सारे वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज है, इतने सारे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज है सोशल मीडिया पे, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? वो डेफिनेटली बेटर इन्फ्लुएंस फैलाएंगे। यहाँ पे तो मैं कहना चाहूंगी, एक बार को इब्राहिम फैमिली और फ्लाइंग बीज भी मुझको चलेंगे। वो इतने प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि उनकी वजह से मॉरल्स, प्रिंसिपल्स और एथिक्स खराब हो जाए सोसाइटी के। हाँ, हिपोक्रेट हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पे, कहीं ना कहीं तो हर एक कंटेंट क्रिएटर प्रॉब्लमैटिक होता है, पर ये फैमिली पर्टिकुलरली इस सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा गलत एग्जाम्पल है। इस आदमी ने टाइम टू टाइम ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि बेहद ही गलत है। इसकी वाइफ बैठ के सरेआम झूठ बोलती है कि इसने पैरों पे खड़ा करा अपनी फैमिली को। ही इज द वन जिसने अपनी बहन का चैनल छीन के उसके बाद फार्म का वो चैनल बना दिया, अपने फार्म के चैनल की वीडियोस अपलोड करता है। अपनी बहन सपना को उसी के चैनल पे एज एन एम्प्लॉय रखा था। और मैं ये बात इसलिए वापस से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज कृतिका ने बोला कि अपनी बहनों को और भाइयों को पैरों पे खड़ा करा, अपने कल्लू भाई का चैनल लिया, फिर सपना का चैनल लिया, और ये बात खुद इसकी बहन सपना ने बैठ के बोली है कि मेरे जितने पैसे आते थे मैंने सिर्फ उतने मांगे हैं, उतना भी नहीं देता था, अपनी बहन की हक की कमाई भी उसको नहीं देता था। मैं मानती हूँ उसने सिखाया होगा। और उसके बाद जो मेहनत इसकी बहन और उसकी बेटी की थी, इसकी भतीजी, वो दोनों की दोनों मेहनत करके वीडियो डालती थी और उसका पैसा ये लेके जाता था। तो इसने ट्रेनिंग दी भी किसके लिए? अपने ही प्रॉफिट के लिए ना, अपने ही बेनिफिट के लिए। तो कौन सा एहसान कर दिया? और मुझे सोसाइटी के बारे में एक बात समझ नहीं आती, इस आदमी पे तथाकथित बलात्कारी होने का केस चल रहा है, ऑन गोइंग है। मैं मानती हूँ लोग कहते हैं क्या पता ना कराओ, क्या पता इल्जाम हो, तभी हम तथाकथित कहते हैं ना, कोई बात नहीं। बट मैं एक और चीज पूछती हूँ अपनी इस सोसाइटी से कि फिर हम ये क्यों नहीं सोच सकते, एक बार को एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसे दे सकते हैं पर उस बच्ची को क्यों नहीं दे सकते? हम उस बच्ची के लिए आवाज नहीं उठा सकते? अच्छा, कोई लोग ये भी कहते हैं वो बच्ची नहीं थी, तो जो भी ये कहते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी, इतना जघन्य अपराध एक औरत के साथ हो जाए और आप उसकी एज तोलोगे? आप उसकी एज पे कमेंट करके इस बात को जस्टिफाई तो फिर भी नहीं कर सकते। अपराध किसी बड़े के साथ हुआ हो ऐसा जघन्य, या बच्ची के साथ हुआ हो, इतना बड़ा जघन्य अपराध बलात्कार का अपराध ही कहलाया जाएगा। और अगर ऐसा अपराध इसने करा होगा, देन आई हैव फुल फेथ ऑन द ऑनरेबल जुडिशरी, आई हैव फुल फेथ ऑन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। इसे सजा जरूर मिलेगी। बट तब तक अगर आप लोग ये अज्यूम नहीं भी कर रहे हो, मैं भारती और हर्ष की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि अगर आप लोग ये अज्यूम नहीं भी करते हो, जी ठीक है हो सकता है इसने ना किया हो, इस पे इल्जाम हो, तो फिर यही बेनिफिट ऑफ डाउट उस बच्ची को क्यों नहीं देते? उसके नजरिए से सोच के कम से कम, तक केस पेंडिंग है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती, कम से कम तब तक किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन इस आदमी के साथ ना करना। इतना तो कर सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। इतनी कमी तो नहीं हुई है कंटेंट की कि अब इस फैमिली के बिना कंटेंट नहीं बन सकता। बनाइए कंटेंट भारती और हर्ष, पर अपने मॉरल्स, वैल्यूज और एथिक्स को ताक पे रख के नहीं। सामने सामने वो इंसान कह रहा है कि उसने नाम बदला, पहले वो राहुल था, फिर संदीप हुआ और फिर अरमान हुआ। अरे कौन सा सीधा इंसान है जो इतनी बार नाम बदलता है? थोड़ा रिसर्च बोलिए अपने पीआर को करने के लिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आपको इनकी सिग्निफिकेंस, इनके ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से लगती है जो कि ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया 50 मिलियन है, तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि वो 50 मिलियन मिलके भी ना इनको 10 लाख व्यूज नहीं दे रहे इनके 7 चैनल मिला के। तो इनकी सिग्निफिकेंस इतनी है नहीं, पर फॉर नो रीजन आप लोगों ने इनको सिग्निफिकेंट बनाया है और एक ऐसा कल्चर प्रमोट करा है जो कि ना चाहते हुए भी बहुत सारे घरों के बिखरने का कारण हो सकता है। भारती एंड हर्ष, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। भारती एंड हर्ष, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये नहीं करना था। छोटे बच्चे भी इनके व्लॉग्स देखते हैं, उनके लिए ये आप कल्चर नॉर्मलाइज कर रहे हो। अगर वो इनके व्लॉग्स देख के इंस्पायर हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब अरमान मलिक की इस सेइंग को हर कोई इंप्लीमेंट करने चल देगा कि औरतें ट्रेन का डिब्बा है, इंजन से जुड़ती रहेंगी।
ये थिंकिंग हमें रोकनी है और इसे प्रमोट किसी भी हालत पे नहीं करना है। मैं कभी भी किसी तथाकथित बलात्कारी का चैनल जाके ना देखूंगी, ना उस चैनल को सब्सक्राइब करूंगी और ना ही वहाँ कमेंट करके उनके चैनल की एंगेजमेंट बढ़ाऊंगी। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, द मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, और इतना ही बोलूंगी, आई हैव फुल फेथ ऑन द इंडियन लीगल सिस्टम। जस्टिस विल प्रिवेल वन डे। दैट्स बी ऑल।